नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। महाकुंभ के दूसरे शाही स्नान में भारी भीड़ देखने को मिली। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार महाकुंभ के दूसरे शाही स्नान पर उमड़ी भारी भीड़। शाही स्नान में शामिल हुए 13 अखाड़े हर की पौड़ी के ब्राह्मण कुंज को लगाई गई डुबकी। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी की अगुवाई में निकले अखाड़े। शाही स्नान में कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते नजर आए लोग। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे हरिद्वार से जुड़े हुए हैं आईजी संजय गुजियाल जी। जी संजय जी, लगातार लोग धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं प्रोटोकॉल की। एक और देखा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी वेव में कई लोग मरीज नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद हरिद्वार में लोग कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप ये सही बात है कि घाट में जब भी स्नान करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। और साथ में जब स्नान के दौरान जो मास्क को यूज कराना वो भी प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल था पुलिस के लिए, क्योंकि अगर उसको पालन कराने में कई, क्योंकि हरिद्वार जो एरिया है इसका पूरा इतिहास स्टैम्पीड का रहा है, तो ऐसे में कोई गंभीर घटना भी घट सकती थी कि इतनी जब लाखों की भीड़ है तो उस दौरान अगर हम इस सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के को एग्जीक्यूट कराते रूल्स को तो काफी बड़ी दिक्कतें आ सकती थी। तो इसलिए हमें व्यवहारिक दृष्टि से काफी कठिनाई आई है। और बाकी जो सकुशल संपन्न हो रहा है, अभी तक हमारे जो 4 जुलूस टोटल निकल चुके हैं, जिसमें 4 जुलूस में जो पहला है वो निरंजनी और आनंद का है, और सेकंड जो था जूना के साथ आह्वान और अग्नि अखाड़े का था। महानिवाणी जो तीसरे जुलूस के रूप में महानिवाणी में अटल अखाड़ा भी साथ में थे, और अभी निर्वाणी अणी, दिगंबर अणी और निर्मोही अणी, ये 3 हमारे वैष्णवी बैरागी के अखाड़े हैं जिनके द्वारा अभी वर्तमान में शाही स्नान किया जा रहा है। और दूसरी ओर ये तो पहले से ही ज्ञात था कि दूसरे शाही स्नान में भीड़ काफी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी इतने लोग जब एकत्रित हुए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए? क्योंकि ये तो आप साफ देख ही सकते हैं कि किस तरह लोग बिना मास्क के एक साथ नजर आ रहे हैं, इतनी भीड़ एक साथ नजर आ रही है। उसके बाद क्या कुछ इंतजाम पहले से किए गए थे? अगर आप देखेंगे बिना मास्क का जो आप कह रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप अगर वीडियो देखेंगे तो जब अखाड़े से या छावनी से जब मार्केट में या हाईवे में जब अखाड़े निकल रहे हैं तो उस दौरान मास्क मोस्टली सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ। हाँ, हाईवे के लिए तो कई इंतजाम किए गए हैं हरिद्वार में। लेकिन जैसे कि जब आप घाट में जब आप स्नान के दौरान आपने देखा होगा वीडियो में भी क्लियर है कि मास्क का प्रयोग थोड़ा मुश्किल रहा है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि दूसरी वेव जो पूरे देश में छाई हुई है कोरोना की, तो हरिद्वार में शायद खतरा बढ़ सकता है। जिस तरह से एक सर्ज आया हुआ है और कोरोना का जो एक सेकंड वेव काफी से पूरे देश में बढ़ा है, उसका एक इम्पैक्ट, उसका असर कुंभ मेले में भी दिखा है। और इस वजह से लोगों ने काफी प्रिकॉशंस भी लिया है। कई लोगों ने अपनी जो बुकिंग है वो भी कैंसिल की है। अगर बात की जाए अगली शाही स्नान की, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से, ट्रैफिक के लिहाज से हम लोगों ने पूरी इंतजाम किए गए हैं। 9 सुपर जोन बना रखा है जिसमें कि सीनियर IPS ऑफिसर्स को लगाया गया है। उसके अलावा 14 हमारे जोनल सेक्टर्स है, जिस जोनल ऑफिसर्स में हम लोग ने SP लेवल के पुराने अनुभवी अधिकारियों को लगाया है। सेक्टर्स हमारे 23 है जिसमें कि सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के रूप में लगे हैं। इसके अलावा एक अखाड़े का अलग से सुपर जोन है, क्योंकि अखाड़ों का एक अपना क्रम है, टाइम है, जिसको फॉलो कराना सभी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक भी अखाड़े अगर थोड़ा भी टाइम अपना प्लस या माइनस करते हैं तो दूसरे अखाड़े के साथ क्लैश होने की संभावना बढ़ती है। तो उस लिहाज से ये काफी संवेदनशील बिंदु होता है, जिसमें कि अखाड़ों को टाइमली आप हाईवे में या उनके अखाड़े रूट पे लेके आना और टाइमली वापस छावनी तक छोड़ना। और इसका पूरा इतिहास भी है कि जब भी कभी अपने टाइम से अलग
जब भी अखाड़े निकले हैं तो उसके कई बार गंभीर परिणाम भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए संजय जी। बता दें कि महाकुंभ के दूसरे शाही स्नान में उमड़ी है भारी भीड़ और लोगों को भी कोविड की धज्जियां उड़ाने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह के भी बयान देने को मिले हैं। कई सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, पर इसके बावजूद भी लोग जो हैं भीड़ में एकत्रित नजर आए हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। सर्वप्रथम यो मौका पाएकोमा नि असाध्यै हर्ष छु र यो आज सन्देश म सबैलाई दिनु चाहन्छु। आजको पवित्र दिनमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर स्नान गर्नुपर्छ। गङ्गामा राम्रोसँग पस्नु पनि पर्छ र त्यसपछिबाट स्नान गरेर पवित्र पनि हुनुपर्छ। इस चीज का आज क्या स्थान करेंगे निरंजनी अखाड़े के साथ? पहली बार कोई राजा यो मामुली कुरा हो, यो त्यस्तो केही अचम्मको कुरा होइन। गङ्गामा नुहाउनुलाई भाग्य हुनुपर्छ र त्यो पवित्र जल हो, त्यसमा त्यो स्नान गर्नै पर्छ। क्या इसका संदेश पूरे देश में अवश्य पनि जान्छ। देखिए आज सोमावती का स्नान है और आज मुझे लगता है भीड़ बहुत है और हमारा यही जनता से कहना, साधु संत महात्मा जनता जितने भी भक्तगण यहाँ आए हैं कि सभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की लहर बहुत तेज़ी से चल रही है। इसमें मास्क और सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करो। और बाद में हरिद्वार में देखा जाए भीड़ बहुत है, लेकिन हमें भीड़ से बचना है। जान है तो जहान है। जो परंपरा है उसको भी लेके चलना है और जो आस्था उसको लेके चलना है और उसके साथ हमें जो सोशल डिस्टेंस एवं मास्क है वो पहनना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारा भारत और नेपाल का मैत्री संदेश है कि हम सब जो हिंदू राष्ट्र एक हो रहा है, भारत और नेपाल एक हो रहा है। जो हमारे 1 साल पहले हमारे बीच में जो खटास पैदा हुई थी वो सब दूर हो गई है और हमने ये संदेश दिया यहाँ से कि भारत और हिंदुस्तान एक। मेला प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि आज आने वाले जो लोग हैं उनको रोका ना जाए, वो स्नान करें। लेकिन मेरा केवल आग्रह यह है कि आप सब कुछ ध्यान में रखते हुए भी मास्क को बिल्कुल न छोड़ें, मास्क को बिल्कुल रखे रहें, आप सैनिटाइज रखें। और क्योंकि स्नान भी ज़रूरी है, सुरक्षा भी ज़रूरी है, तो आज शाही स्नान पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा आज स्नान करने जा रहा है। सबसे पहला स्नान हमारा है और जो आज सोमवती का स्नान है, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण स्नान है। इस स्नान को लेकर के आज सभी साधु संतों में एक बड़ा उत्साह है, बड़ा एक हर्षोल्लास है। उसको लेकर के सभी स्नान की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी नागा सन्यासी बिल्कुल तैयार हैं शाही के लिए। देखिए जो जिस तरह का मेले का उत्साह चल रहा है, लोगों में उत्साह है, जन सैलाब है, उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल है। और अगर ज़बरदस्ती एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो कोई घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुबह जितनी हर की पैड़ी एरिया में जो सुबह 12 बजे से स्नान हुआ था, तो अभी तक लगभग 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेष रूप से इस बार एक पहली बार ऐसा हुआ है कि अखाड़ों का जो अपना जब वो अपने रूट से जाएंगे तो रूट में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा किया जाएगा। शिक्षा के लिहाज से हमारे 9 सुपर जोन बन चुके हैं, 14 जोन बन चुके हैं और 23 सेक्टर्स में अलग अलग पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए जो जिस तरह का मेले का महाकुंभ में कोरोना की डुबकी, लगातार विजुअल्स के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि किस तरह भक्तगण भक्ति में इतने लीन हो गए कि वे भूल गए कि कोरोना का साया अभी भी छाया हुआ है। अभी के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ।